यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फूलों और अबीर की होली में सराबोर हुई नारी शक्तियाँ। नारी शक्ति होली मिलन समारोह का आयोजन आजमगढ़ जनपद के एक होटल में नारी शक्ति संस्थान द्वारा रविवार को किया गया। सर्वप्रथम संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची होटल की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रियंका राय सहित समस्त अतिथियों का स्वागत सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी एवं संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे द्वारा अबीर गुलाल लगाकर एवं होली की टोपी पहनाकर किया गया। मुख्य अतिथि प्रियंका राय ने कहा कि प्रकृति के जैसे हमारे मनोभावों और भावनाओं के अनेक रंग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रंगों का फव्वारा है जो बदलता रहता है। वही रंग आपके जीवन में आनंद का संचार करता है। हमें इस बात को बखूबी समझना होगा। समाज संस्कृति की केंद्र बिंदु महिलाएं होती है। उनके लिए ये रंगोत्सव का आयोजन करने वाली नारी शक्ति संस्थान का कार्य सराहनीय है। हम ऐसे कार्यक्रमों में आगे भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे। संस्था सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने बताया कि किसी भी सभ्यता की मूल उसकी संस्कृति होती है। एक स्वस्थ एवं संस्कारों से समृद्ध संस्कृति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर होली मिलन का कार्यक्रम किया जाता है, जिससे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को नई पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सके। संस्था होटल परिवार सहित सभी सहयोगियों की आभारी है जो आधी आबादी की ऊर्जा को बढ़ाने का काम किए हैं। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे ने कहा कि आज शहर की भागम भाग जिंदगी में लोग त्योहारों को पारंपरिक तरीके से मनाना भूलते जा रहे हैं। आज कोई भी किसी के घर जाकर न होली खेल रहा है और न ही फगुआ आदि गीत गा रहा है। विलुप्त होती जा रही इस परंपरा को जीवित रखने के लिए संस्था यह आयोजन प्रतिवर्ष करती चली आ रही है। वहीं द फ्यूचर डांस अकेडमी के बच्चों द्वारा झांकी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष अर्चना वत्सल द्वारा समस्त अतिथियों एवं नारी शक्तियों का आभार व्यक्त किया। संचालन प्रत्यक्षा तिवारी ने किया। इस दौरान हर्बल गुलाल का वितरण संस्था द्वारा महिलाओं में किया गया और एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल फूलों की वर्षा की गई। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मैं प्रत्यक्षा तिवारी हूँ और मैं एक छात्रा हूँ और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि होली मिलन की परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है। लोग पहले टोली बनाकर निकलते थे, एक दूसरे के साथ होली खेलते थे, होली के दिन एक दूसरे के घर गुजिया खाने जाते थे, वो सब खत्म हो रही है। तो नारी शक्ति संस्थान ने आगे बढ़कर ये कदम उठाया है कि हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, हमारी ये परंपरा चलती आ रही थी कि हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, होली पर एक दूसरे के घर जाते थे, वो कहीं ना कहीं शहरी मानसिकता आने के कारण हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पारंपरिक जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उत्तर प्रदेश के फगुआ गीत और नृत्य जितने भी होते हैं, होली के गानों पर, लोकगीत पर नृत्य कई महिलाओं ने दिया और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियाँ की गई। जी, कितना कामयाब रहा आपके हिसाब से? ये कार्यक्रम मुझे तो लगता है 100% कामयाब रहा। अगर महिलाओं को थोड़ा सा भी अगर किसी के मन में प्रसन्नता आई, होली का भाव आया और किसी ने एंजॉय किया तो कार्यक्रम की सफलता तो तय है। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष वर्ग ही ज़्यादा होली मिलन समारोह मनाता है, तो महिलाएं इस तरह का कार्यक्रम करें, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना ही है कि क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो इसके कारण महिलाएं एक तो उतनी सेफ नहीं फील करती हैं। होली के समय पे इवन लड़कियां ट्रैवल तक नहीं करना चाहती हैं। तो इन सारी समस्याओं को आगे पीछे छोड़ते हुए नारी शक्ति संस्थान ने ये कोशिश करी है, ये पहल करी है कि आगे बढ़ के हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, एक ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे कि जिसमें जितनी भी महिलाएं होली के समय नहीं बाहर निकल पाती हैं, एंजॉय नहीं कर पाती हैं, घर में पकवान बनाने हैं, अतिथि का सम्मान करना है, वो करने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है। और नारी शक्ति संस्थान में चाहे सदस्यता लेके, चाहे वो अतिथि के रूप में आती हैं और खाना पीना, नाचना और एक दूसरे को रंग लगाना और यही उद्देश्य है और एंजॉय करती हैं। ये होली एक प्रेम, सौहार्द और समरसता का प्रतीक है। हम सभी आज यहाँ माताएं बहनें एक साथ मिलजुल कर होली मनाते हैं, आनंद और मस्ती में झूमते हैं। ये एक सिर्फ सबको एकत्रित करके होली मनाने का एक हमारा ये प्रयास रहता है और हम सभी महिलाओं से अपील करेंगे कि जिस तरह से यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसी तरह से मतदान के लिए भी अपने घरों से निकलें, अपने मतदान का, अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जो आपको सही प्रत्याशी लगता है उसको आप वोट करें। किसी और की ना सुने, अपने घर परिवार की भी ना सुने। आप सबके पास अपनी बुद्धिमत्ता है, अपनी बुद्धिमत्ता से सही चुनाव करें।
मैं डॉक्टर नेहा दुबे, अध्यक्ष नारी शक्ति संस्थान। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम पूरी हमारी भागीदारी रहेगी। वोटिंग परसेंटेज हमारा सबसे ज़्यादा होगा। हमारी महिलाएं घर से निकलेंगी भी और हम अब सभी महिलाओं को अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जाकर के वोट करिए और भविष्य का अपना जो है बनाइए अपने देश का। आज जो है यहाँ पे आपने होली मिलन कार्यक्रम किया महिलाओं को, किस तरह से महिलाएं आज हर चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं, आप इसको किस हिसाब से? महिलाएं देखिए, हम लोग हर तरीके का उत्सव मनाते हैं, चाहे वो सावन उत्सव हो, चाहे वो डांडिया उत्सव हो या फिर नारी शक्ति सम्मान हो। हर तरीके का हम लोग कार्यक्रम उत्सव मनाते हैं और ये हमारा नारी शक्ति होली मिलन समारोह है, जिसमें हमारी जो परंपरा विलुप्त होती जा रही है, जैसे फगुआ गीत या होली गीत, जो भी टीम में जो निकलते थे लोग गाना गाते हुए, जोगीरा करते हुए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो हम लोग जोगीरा गाते हुए जो निकलते थे पहले गांव में भी, और वो चीज़ें ख़त्म हो रही, तो उस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके के कार्यक्रम को देखिए। हमारी जो नई लड़कियां हैं वो आती हैं, इस कार्यक्रम को देखती हैं, पूरा आनंद लेती हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं हम लोग और होली एंजॉय करते हैं। इस बार आधी आबादी की मतदाता संख्या ज़्यादा है, तो उसको आप किस हिसाब से देखते हैं, खासतौर से आजमगढ़ में? आजमगढ़ में हमारी बहुत सी महिलाएं हैं, जागरूक हैं, और जितना हमारे आजमगढ़ की महिलाएं जागरूक हैं, शायद ही हमें ये लगता है कि किसी और शहर की या ज़िले की महिलाएं जागरूक हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे आजमगढ़ की महिलाएं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारी आजमगढ़ की महिलाएं हर जगह अपनी प्रथम भूमिका रखती हैं। आपका मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति।